गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर विल बी फाइन। एंड नाउ आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 6 हिस्ट्री का, एनसीईआरटी बुक। द नेम ऑफ द चैप्टर फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। यानी हंटिंग का मतलब आपको पता है क्या होता है, शिकार करना होता है, एंड गैदरिंग का मतलब इकट्ठा करना, ठीक है, टू ग्रोइंग फूड, कि लोग पहले शिकार करते थे। हम यहाँ पर एंशिएंट ह्यूमन बीइंग के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है, कि लोग पहले जब शिकार करते थे, फूड इकट्ठा करते थे, एंड उसके बाद उन्होंने क्या सीखा, फूड को ग्रो करना सीख गया, ठीक है, उसी के बारे में है ये। तो ये चैप्टर नंबर 2 है, आज इसका हम पार्ट 1 डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले आप देखेंगे आपकी बुक के पेज नंबर 11 पर, ठीक है, तो पेज नंबर 11 है आपका, यहां पर आप देखेंगे पेज नंबर 11, ठीक है, जहां पर सबसे पहला चैप्टर जो स्टार्ट होता है वो होता है तुषार ट्रेन जर्नी, ठीक है। उस पर देखिए क्या लिखा है, कि मैं दिखा दे रहा हूं यहां पर क्या लिखा है। तुषार वाज गोइंग फ्रॉम दिल्ली टू चेन्नई फॉर हिज कजन्स वेडिंग। दे वर ट्रेवलिंग बाय ट्रेन एंड ही हैड मैनेज्ड टू स्क्वीज इनटू द विंडो सीट। कि तुषार अपने फ्रेंड्स की वेडिंग में दिल्ली से चेन्नई जाता है, ट्रेन में विंडो सीट पर बैठ जाता है वो, ठीक है, और लिखा है कि हिज नोज ग्लूड टू द ग्लास पेन, और अपने नाक को ग्लास के पेन यानी वो खिड़की जो होती है उस पर चिपका कर लेता है, ठीक है। एज ही वॉच्ड ट्रीज एंड हाउस फ्लाई पास्ट हिज अंकल टैप्ड हिज शोल्डर एंड सेड, डू यू नो द ट्रेन वर फर्स्ट यूज्ड अबाउट 150 ईयर एगो एंड दैट पीपल बिगन यूजिंग बसेस अ फ्यू डिकेड लेटर। डिकेड का मतलब दशक होता है ना, 10 साल का जो ग्रुप होता है उसको हम डिकेड बोलते हैं, जैसे 100 ईयर्स के ग्रुप को सेंचुरी कहा जाता है। तो जब वो देखता है कि बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, घर वगैरह जो हैं, ठीक है, वो पीछे छूटते जा रहे हैं उससे, और ट्रेन स्पीड मतलब ट्रेन जो वो तेजी से आगे बढ़ते जा रही है, तो उनके साथ उनके अंकल भी थे, उन्होंने उनको शोल्डर पर टैप किया और बोला कि क्या तुमको पता है कि जो ट्रेन हम आज सफ़र कर रहे हैं जिस ट्रेन पे, ठीक है, पहली बार वो आज से लगभग 150 ईयर एगो यूज़ किया गया था, और जिन बसेस में हम घूमते हैं वो तो कुछ दशक पहले ही आए हैं, कुछ डिकेड्स पहले आए हैं। नाउ तुषार वंडर्ड व्हेन पीपल कुडंट ट्रेवल क्विकली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, डिड दे स्पेंड देयर एंटायर लाइव्स वेयरएवर दे वर बॉर्न, नॉट क्वाइट। तो उन्होंने बोला कि तुषार वंडर्ड, तुषार को थोड़ा सा आश्चर्य हुआ, और वो बोला कि व्हेन पीपल कुडंट ट्रेवल क्विकली, कि जब लोग क्विकली ट्रेवल नहीं कर पाते थे तो क्या वो लोग एक ही जगह पर रहते थे हमेशा के लिए, जिस जगह पर वो पैदा हुए हैं? नॉट क्वाइट, ऐसा नहीं है, उसके अंकल ने कहा, ठीक है। तो जो आज का हमारा पहला टॉपिक होगा वो होगा द ईयरलिएस्ट पीपल व्हाई वर दे ऑन द मूव। कि ईयरलिएस्ट यानी जो पुराने समय के लोग थे, ठीक है, व्हाई वर दे ऑन द मूव, कि वो मूव क्यों करते थे, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह। फिर हम देखेंगे हाउ डू वी हाउ अबाउट दीज पीपल, ठीक है, हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल, कि हम उनके बारे में कैसे जानते हैं, ठीक है, हमको एंशिएंट ह्यूमन बीइंग के बारे में पता कैसे चलता है। एंड नाउ चूजिंग अ प्लेस टू लाइव इन, ठीक है, कि वो किस तरीके के प्लेस को चूज करते थे रहने के लिए। ये 3 चीजों का डिस्कशन हम आज पार्ट 1 पे करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं द ईयरलिएस्ट पीपल व्हाई वर ऑन द मूव, कि वो मूव क्यों करते थे। मैं यहां पर दिखा रहा हूं कि किस टाइप से पेज, आप देखिए उस पेज को। वी नो अबाउट पीपल who lived in the subcontinent as early as 2 million year ago, ठीक है, हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो सब कॉन्टिनेंट में यानी उप महाद्वीप जो है हमारा, ठीक है, वहां पर आज से 2 मिलियन ईयर एगो यानी लगभग 20 लाख साल पहले रहते थे, ठीक है। टुडे वी डिस्क्राइब देम एज हंटर गैदरर्स। आज हम उनको कैसे डिस्क्राइब करते हैं बेटा? शिकार करने वाले लोग थे, वो जंगलों में रहते थे, शिकार करते थे, खाना खाते थे, ठीक है। द नेम कम्स फ्रॉम द वे इन विच दे गॉट देयर फूड। जनरली दे हंटेड वाइल्ड एनिमल, caught fish and bird, gathered food, roots, nuts, seeds, leaves, stalks and eggs, ठीक है। बेसिकली इन्होंने लिखा है कि द नेम्स कम फ्रॉम द वे इन विच दे गॉट देयर फूड्स, कि हम उनको बेसिकली उस नाम से जानते थे जिस तरीके से वो फूड को गैदर्ड करते थे, जिसे मछली पकड़ने वाले को मछुआरा कह दिया जाता था, ठीक है। तो इन्होंने बोला जनरली दे हंटेड वाइल्ड एनिमल, कि उस समय लोग वाइल्ड एनिमल को हंट करते थे, शिकार करते थे उनका। कॉट फिश एंड बर्ड्स, मछलियां पकड़ते थे, पक्षी पकड़ते थे। गैदर्ड फ्रूट्स, रूट्स, नट्स, सीड्स, लीव्स, स्टॉक्स एंड एग्स, यानी फ्रूट को, रूट को, नट्स को, सीड्स को, ये इनको गैदर्ड करने वाले लोग होते थे। सेकेंड पैराग्राफ देखिए इसी पर। हंटर्स गैदरर्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, देयर आर मेनी रीजंस फॉर दिस, कि बहुत सारे रीजंस थे
जो हंटर्स थे वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव क्यों करते थे, ठीक है। फर्स्ट, इफ दे हैड स्टेड एट वन प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम they would have eaten up all the available plants and animal resources, therefore they would have had to go elsewhere in search of food। कि जब वो एक ही जगह पर रहते थे तो वहां के प्लांट्स और एनिमल्स को खा खाकर खत्म कर देते थे, ठीक है। तो जब उनके पास फूड्स और प्लांट्स, जब फूड्स खत्म हो जाते थे, प्लांट्स खत्म हो जाते थे, तो वो दूसरी जगह मूव करते थे। सेकेंड रीजन लिखा है, देखिए नीचे वाले पैराग्राफ में, एनिमल मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस आइदर इन सर्च ऑफ स्मॉलर प्रे or in the case of deer and wild cattle in search of grass and leaves, that is why those who hunted them had to follow the movement, their movements, ठीक है। कि जानवर भी एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे, कि कुछ लोग अपने प्रे की तलाश में मूव करते थे, यानी प्रे का मतलब होता है शिकार। और जैसे वाइल्ड एनिमल की हम बात करें, डियर एंड वाइल्ड कैटल जो होते हैं, ठीक है, जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, वो पानी की तलाश में, पत्तियों की तलाश में, लीव्स की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। तो लोग जो इनके शिकार करने वाले होते थे, जो इनको मारने वाले होते थे, वो लोग भी इन जानवरों के पीछे पीछे एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे। अब हम आते हैं पेज नंबर 12 पर, देखिए सबसे ऊपर थर्ड रीजन लिखा है यहां पर कि थर्ड, प्लांट्स एंड ट्रीज bear fruits in different seasons, so people may have moved from season to season in search of different kinds of plants। कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते थे बेटा, ठीक है, जो कि अलग अलग सीजन पे ग्रो करते थे। तो उस समय के लोग भी, जो लोग थे, वो सीजन बाय सीजन एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे इन्हीं प्लांट्स और फ्रूट्स के तलाश में, ठीक है। फोर्थ लिखा है, देखिए कि पीपल, प्लांट्स एंड एनिमल नीड वाटर टू सर्वाइव। कि चाहे वो पीपल हो, प्लांट्स हो, वाटर्स हो, सॉरी प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, सबको सर्वाइव करने के लिए वाटर नेसेसरी है। वाटर इज फाउंड इन लेक, स्ट्रीम्स एंड रिवर्स। कि वाटर कहाँ मिलते थे? लेक्स में। लेक का मतलब झील, स्ट्रीम्स झरने, रिवर्स नदियां, ठीक है। वाइल मेनी रिवर्स एंड लेक्स आर पेरिनियल, ठीक है। पेरिनियल का मतलब बेटा आप समझ लें कि पेरिनियल का मतलब कि ऐसी रिवर जो थ्रू आउट द ईयर बहती हैं, यानी साल के 12 महीने बहती हैं। यहां पर लिखा है कि विद वाटर थ्रू आउट द ईयर। अदर आर सीजनल, और कुछ नदियां सीजनल होती थी। पीपल लिविंग ऑन देयर बैंक्स वुड हैव हैड टू गो इन सर्च ऑफ वाटर ड्यूरिंग द ड्राई सीजन, विंटर एंड समर। और कुछ लोग जो थे उस समय के, वो इन्हीं नदियों के किनारे रहते थे। फिर जब ये नदियां सूख जाती थी तो वो दूसरी नदियों के किनारे जाते थे। तो ये भी एक मूव करने का रीजन था। तो ये 4 रीजन यहां पर पता चला आपको मूव करने का। अब देखेंगे हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल, कि हम इन लोगों के बारे में कैसे जानते हैं। तो देखिए यहां पर लिखा कि आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सम ऑफ थिंग्स हंटर गैदरर्स मेड एंड यूज्ड। कि आर्कियोलॉजिस्ट जो पुरातत्ववेत्ता होते हैं, यानी आर्कियोलॉजिस्ट क्या है, पुरानी चीजों की स्टडी करने वाले लोगों को हम आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो फाउंड सम ऑफ थिंग्स हंटर गैदरर्स मेड एंड यूज्ड, कि उनको कुछ चीजें मिली जो हंटर गैदरर्स थे, यानी शिकार करने वाले जो लोग थे, ठीक है, वो उनके द्वारा बनाई जाती थी और यूज की जाती थी। इट इज लाइकली दैट पीपल मेड एंड यूज टूल्स ऑफ स्टोन, वुड एंड बोन। बेसिकली उस समय जो टूल्स यूज किए जाते थे वो स्टोन के बने होते थे, यानी पत्थर, वुड यानी लकड़ी, एंड बोन यानी हड्डियों के बने होते थे। ऑफ विच स्टोन टूल्स हैव सर्वाइव्ड बेस्ट, कि जिनमें से स्टोन के जो टूल थे वो बहुत टाइम तक सर्वाइव किए और आज भी जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनको मिलते हैं, ठीक है। सेकंड पैराग्राफ देखेंगे इसी का। सम ऑफ दीज स्टोन टूल्स वर यूज्ड टू कट मीट एंड बोन, कि कुछ स्टोन के जो टूल्स थे वो मीट काटने के लिए या बोन को काट करने के लिए यूज किए जाते थे, ठीक है। स्क्रैप बार्क यानी पेड़ों की छाल निकालने के लिए, एंड हाइडेड का मतलब होता है बेटा एनिमल की जो स्किन होती है उसको निकालने की जो प्रोसेस है वो हाइडेड कहलाती है, हाइड्स कहलाती है। चॉप फ्रूट्स एंड रूट्स यानी फलों को काटने के लिए, जड़ों को काटने के लिए यूज किए जाते थे। Some may have been attached to handle of bone or wood to make spears and arrow for hunting, ठीक है। किसी चीज में इनके हैंडल्स में बोन लगा दिए जाते थे, वुड के हैंडल्स बनाए जाते थे। मेक स्पीयर्स एंड एरोस फॉर हंटिंग, स्पीयर्स यानी हथियार बनाए जाते थे, बोस यानी तीर बनाए, एरोस यानी तीर बनाए जाते थे हंटिंग के लिए। अदर टूल्स वर यूज टू चॉप वुड विच वाज यूज्ड एज फायरवुड, और कुछ और वुड होते थे जो चॉपिंग के लिए यूज किए जाते थे, जिनको चॉप वुड कहा जाता था। कुछ लकड़ियों का उपयोग जलाने के लिए करते थे, जिनको फायरवुड कहते हैं। एंड वुड वाज आल्सो यूज टू मेक हट्स एंड टूल्स, और लकड़ियों का यूज हथियारों को बनाने के साथ साथ हट्स यानी झोपड़ियां बनाने के काम में भी आया जाता था, ठीक है। अब आपको मैं एक और इमेज दिखा रहा हूं, यहां पर आप इमेज देखिए।
ठीक कुछ इमेज बना है और उसके लेफ्ट हैंड साइड पर लिखा है कि स्टोन टूल्स में आल्सो हैव बीन यूज्ड फॉर, कि स्टोन के टूल्स किस लिए यूज किए जाते थे। लेफ्ट साइड में जो फिगर बना है उस तरफ आप देखेंगे, उस पर लिखा है कि डिगिंग द ग्राउंड टू कलेक्ट एडिबल रूट्स, कि ग्राउंड को डिग करने के लिए यानी जमीन को खोदने के लिए और ऐसे रूट्स निकालने के लिए जो कि एडिबल होते थे। एंड राइट साइड में जो बना है स्ट्रेचेस क्लॉथ मेड आउट ऑफ एनिमल स्किन, कि एनिमल स्किन को कपड़े के जैसे सिलने के लिए यूज किया जाता था। ठीक है, ये स्टोन के यूज थे। एंड नाउ अब हम आते हैं नेक्स्ट, चूजिंग अ प्लेस टू लिव इन। ठीक, इसमें देखिए लुक एट मैप्स टू बिलो। मैं आपको एक मैप दिखा रहा हूं, उसमें दिखा है एक मैप, इस मैप को आप केयरफुली देखिए। ठीक है, और क्या लिखा है आगे बढ़िए कि ऑल द प्लेसेस मार्क्ड विथ रेड ट्राइंगल आर साइट्स फ्रॉम विच आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड एविडेंस ऑफ हंटर गैदरर्स, कि इस इमेज में आपको जहां जहां पर रेड कलर का ट्राइंगल दिख रहा है वहां पर आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ एविडेंस मिले हैं हंटर गैदरर्स के। ठीक है, हंटर गैदरर्स लिव इन मैनी मोर प्लेस, ओनली सम आर शोन ऑन द मैप, कि हंटर गैदरर्स जो थे बहुत सारे प्लेसेस पर रहते थे, लेकिन यहां पर हम कुछ को ही शो किया गया है इस मैप में। ठीक है, मैनी साइट्स वर लोकेटेड नियर सोर्स ऑफ वाटर, और बहुत सारे साइट्स ऐसे हैं जो रहने की जगह है इनकी। ठीक है, साइट्स को पूरा स्थल कहा जाता है कि पुराने जमाने की जगह। ठीक है, तो वो रिवर्स के किनारे थे। एंड सच एज रिवर एंड लेक्स एज स्टोन टूल्स वर इंपॉर्टेंट, पीपल ट्राइड टू फाइंड प्लेस वेयर गुड क्वालिटी स्टोन वाज इजीली अवेलेबल। ठीक है, रिवर्स के साथ साथ उनके लिए अच्छी क्वालिटी का स्टोन भी इंपॉर्टेंट था, कि जहां पर अच्छी क्वालिटी के स्टोन मिलते थे बेटा ये वहीं पर जाकर रहने लगते थे, क्योंकि उनको स्टोन से टूल्स बनाने होते थे जिनसे उनको शिकार करना होता था। ठीक है, अब देखिए इसके राइट साइड में आपको क्या लिखा है, लेफ्ट हैंड साइड में, कि भीमबेटका इन मध्य प्रदेश, दिस इज एन ओल्ड साइट विथ केव्स एंड रॉक शेल्टर, पीपल चूज दीज नेचुरल केव्स बिकॉज दे प्रोवाइडेड शेल्टर फ्रॉम रेन हीट एंड विंड्स। तो ये भीमबेटका का चित्र मैं आपको दिखा रहा हूं, ये डायग्राम आपको दिख रहा है, ये भीमबेटका का डायग्राम है बेटा। ठीक है, ये इसमें नेचुरल केव्स होते थे, यानी पत्थरों की बनी हुई गुफाएं होती थी। ठीक है, ये ओल्ड साइट्स हैं, पुराने स्थल हैं। ठीक है, पीपल चूज नेचुरल केव्स बिकॉज दे प्रोवाइडेड शेल्टर फ्रॉम रेन, और इन केव्स का यूज क्यों करते थे लोग, जंगली जानवरों से बचने के लिए, रेन से बचने के लिए, ठंड से बचने के लिए। ठीक है, दीज रॉक शेल्टर आर क्लोज टू द नर्मदा वैली, और ये जो रॉक शेल्टर है वो नर्मदा वैली के क्लोज है, यानी नर्मदा घाटी के पास में ही है। कैन यू थिंक ऑफ व्हाई पीपल चूज टू लिव हियर, कि लोग क्यों यहां पर रहते थे, क्या आप सोच सकते हैं। ठीक है, चलिए अब रॉक के बारे में लिखा है, रॉक पेंटिंग एंड व्हाट दे टेल अस, कि रॉक पेंटिंग्स क्या होते हैं और वो हमसे क्या कहते हैं। लिखा है यहां पर कि मैनी ऑफ द केव्स इन विच दीज अर्ली पीपल लाइव्ड हैव पेंटिंग ऑन द वॉल्स। ठीक है, जब बहुत सारे मतलब अर्ली पीपल यानी पुराने जमाने के जो लोग केव्स में रहते थे, उन केव्स में बहुत सारी पेंटिंग्स मिली हैं। सम ऑफ द बेस्ट एग्जांपल फ्रॉम मध्य प्रदेश एंड साउदर्न उत्तर प्रदेश, इसके कुछ एग्जांपल जो है वो मध्य प्रदेश के साथ साथ उत्तर प्रदेश के साउथ में भी मिले हैं। These paintings show wild animal drawn with great accuracy and skill, कि इन पेंटिंग्स पर कुछ वाइल्ड एनिमल्स बने हैं और वो भी ग्रेट एक्यूरेसी एंड स्किल से, कि अच्छी कुशलता से और बहुत अच्छे डायग्राम्स बने हुए हैं। अब देखिए साइट्स क्या कहता है, साइट्स का मतलब आपके पेज नंबर 15 पर आते हैं हम, कि साइट्स का मतलब क्या होता है। यहाँ लिखा है कि आर प्लेसेस वेयर द रिमेन्स ऑफ थिंग्स, टूल्स, पॉट्स, बिल्डिंग्स एटसेट्रा वर फाउंड, की ऐसी जगह जहां पर पुराने जो अर्लीस्ट पीपल थे उनके द्वारा जो यूज करने वाली चीजें हैं, जैसे टूल्स है, पॉट्स है, बिल्डिंग्स हैं, वो मिलते थे। दीज वर मेड यूज्ड एंड लेफ्ट बिहाइंड द पीपल, कि जो लोग इनको बनाते थे, यूज करते थे और इनको छोड़ देते थे वहीं पर। दीज मे बी फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, बरीड अंडर द अर्थ और समटाइम इवन अंडर वाटर, कि ये अर्थ के ऊपर भी मिलते थे, कभी कभी अर्थ के नीचे मिलते थे और कभी कभी वाटर में भी मिलते थे। यू विल लर्न मोर अबाउट डिफरेंट साइट्स इन लेटर चैप्टर, बाद के चैप्टरों में हम और डिफरेंट साइट्स के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए हमारा टॉपिक यहीं पर क्लोज होता है। ठीक, अब जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे बेटा, अगली क्लास में हम पढ़ेंगे, वो होगा फाइंडिंग आउट अबाउट फायर, कि आग की खोज कैसे हुई। ठीक है, थैंक यू सो मच।